Repentance means an about turn in our life. मन फिराने का अर्थ है हमारे जीवन में पीछे मुड़ना। That's what helps us to turn towards God. यही हमें ईश्वर की ओर मुड़ने में मदद करता है। God has to see that a man chooses him before he can forgive his sin. परमेश्वर यह देखता है कि मनुष्य उसे चुनता है इसके पहले कि वह उनके पाप क्षमा कर सके। God doesn't force anyone to accept what he doesn't want. ईश्वर किसी को उस बात को स्वीकार करने का दबाव नहीं डालता जिसकी वह व्यक्ति इच्छा नहीं करता, God's given you a free will. क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक स्वतंत्र इच्छा दी है। If you don't want what he offers, he won't thrust it down your throat. यदि आप वह नहीं चाहते जो वह प्रदान करता है तो वह उसे आपके गले में नहीं डालेगा। The Bible says that Jesus stands at the door of your heart and knocks. बाइबल कहती है कि यीशु तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा होकर दस्तक देता है। He waits for you to open the door because he's a gentleman. वह आपके द्वार खोलने की प्रतीक्षा करता है क्योंकि वह एक सज्जन व्यक्ति है। He will never force you to do anything that you don't want. वह आपको कभी भी ऐसा कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जो आप करना नहीं चाहते। He wants you to respond to his invitation. वह चाहता है कि आप उसके निमंत्रण का उत्तर दें। To be united with Christ is something like getting married. मसीह के साथ एक होना विवाह करने के समान है। Here's a man who says, yes, I'm willing to marry you to the girl. यहाँ एक मनुष्य है जो कहता है, हाँ मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ, उस स्त्री से। But the marriage is not complete until the girl also says, I'm also willing. लेकिन विवाह तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि स्त्री भी यह कहती है, हाँ मैं भी तैयार हूँ। And when both express their willingness, then only does the marriage take place. जब दोनों अपनी सम्मति जाहिर करते हैं तभी विवाह पूरा होता है। Now a man may have said, I want to marry you, and he may have to wait 5 years before the girl says yes. अब एक मनुष्य ने कहा होगा कि वह उस स्त्री से विवाह करना चाहता है और स्त्री को हाँ कहने से पहले उसे 5 साल इंतजार करना पड़ सकता है। That's how it is with God. ऐसा ही परमेश्वर के साथ है। He says to you, I want to be united with you. वो तुमसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक होना चाहता हूँ। I want to forgive your sin. मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करना चाहता हूँ। I want to come and live in your heart. मैं आकर तुम्हारे हृदय में रहना चाहता हूँ। I want to change your life. I want to bless you. I want to deliver you from your bad habits. और मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन बदलना चाहता हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी बुरी आदतों से छुड़ाना चाहता हूँ। But he won't do it until you say yes. लेकिन वह ऐसा तब तक नहीं करेगा जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे। He's not going to force himself into a marriage with you if you're not interested. यदि आप रुचि नहीं रखते हैं तो वह स्वयं को आपके साथ विवाह के लिए बाध्य नहीं करेगा। And that's why so many people in the world live without God. इसलिए दुनिया में इतने सारे लोग परमेश्वर के बिना रहते हैं। Now, you see a lot of people in the world living with religion. अब आप इस दुनिया में बहुत से लोगों को धर्म के साथ जीते हुए देखते हैं। Now, to live with religion is not the same as living with God. धर्म के साथ रहना परमेश्वर के साथ रहने जैसा नहीं है। There's a tremendous difference. इसमें अद्भुत अंतर है। There are so many religions, including the Christian religion. मसीह धर्म जैसे कई धर्म है। And people usually have a religion because they were born into it. लोगों का आम तौर पर एक धर्म होता है क्योंकि वे उसमें पैदा हुए थे। They were born into a particular family and so they go to their particular place of worship. वे एक विशेष परिवार में पैदा हुए थे और इसलिए वे एक विशेष आराधना स्थल में जाते हैं। But there's a lot of difference between that and being united to the person of God. लेकिन उसमें और परमेश्वर के व्यक्तित्व से जुड़े रहने में बहुत अंतर है। Jesus Christ did not come to start a new religion. यीशु मसीह कोई नया धर्म शुरू करने नहीं आए थे। No, that's a misunderstanding. नहीं, यह गलत फहमी है। Jesus Christ did not come to teach us to go through many rituals and to go to church every Sunday. यीशु मसीह हमें कई अनुष्ठानों से गुजरना और हर रविवार को कलीसिया जाना सिखाने के लिए नहीं आए थे। No, he primarily came to bring us into a relationship with God as our Father. नहीं, वह मुख्य रूप से हमें हमारे पिता के रूप में परमेश्वर के साथ एक संबंध में लाने के लिए आए थे। Into a personal relationship with him. Into a marriage, like I said.
उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध में, एक विवाह में, जैसा मैंने कहा। Now, he's already said yes when he died on the cross for you and rose up from the dead. वो पहले ही हाँ कह चुका है जब वह तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा और मरे हुए में से जी उठा। Now he's waiting for you to respond to him, just like the girl has to say yes as well. अब वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप उसे उत्तर दे, जैसे स्त्री को प्रतीक्षारत मनुष्य को हाँ कहना था। And the moment you say yes, the marriage is over. और जिस क्षण तुम हाँ कहते हो, तुम्हारा विवाह संपन्न हो जाता है। You're united to him forever. आप उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। But in order to do that, you have to do what the Bible calls repent. लेकिन ऐसा होने के लिए आपको वो करना होगा जो बाइबल आपको करने के लिए बुलाती है, वह है मन फिराव। And repent is a very simple word. It just means to turn about. मन फिराव एक बहुत ही सरल शब्द है जिसका अर्थ है पीछे मुड़ना। Now, if you've seen a military parade, you've seen perhaps the leader of the parade saying, "About turn." अब आपने एक सैन्य परेड देखी है, आपने शायद परेड के नेता को पीछे मुड़ कहते हुए देखा होगा। And when that command is given, all the soldiers turn 180 degrees and turn facing the opposite direction of what they were facing before. जब वो आदेश दिया जाता है, सभी सैनिक 180 डिग्री में विपरीत दिशा में मुड़ते हैं, उस दिशा से जहां वे पहले देख रहे थे। That is an about turn. And that's basically what repentance really means. यह पीछे मुड़ने का अर्थ है और यही मूल रूप से मन फिराव का अर्थ है। We are born with our backs to God. हम परमेश्वर की ओर पीठ करके पैदा हुए हैं। We're not really interested in God. The Bible says there's no one in the world who seeks after God. हम वास्तव में परमेश्वर में कोई दिलचस्पी नहीं है। बाइबल कहती है कि संसार में कोई भी परमेश्वर को नहीं खोजता। A lot of people are religious. बहुत से लोग धार्मिक हैं, But to seek after God is something quite different from being religious. लेकिन ईश्वर को खोजना धार्मिक होने से बिल्कुल अलग है। We're born seeking our own profit and gain, and हम अपने लाभ और मुनाफे की तलाश करते हुए पैदा हुए हैं। even people who are religious are seeking their own profit and gain. यहाँ तक कि धार्मिक लोग भी अपना लाभ और मुनाफा चाह रहे हैं। Think of all the people who go to various places of pilgrimage. उन सभी लोगों के बारे में सोचे जो विभिन्न तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। What are they going there for? वे वहाँ किस लिए जा रहे हैं? They're going there to get some benefit for themselves. वे अपने लिए कुछ लाभ लेने के लिए वहाँ जा रहे हैं। And there we see it's really selfishness. और वहाँ हम देखते हैं कि यह वास्तव में स्वार्थ है। They're no different from the non-religious businessman who's also seeking his own interest when he seeks to make money in the marketplace. वे गैर धार्मिक व्यवसायी से अलग नहीं है जो बाजार में पैसा बनाने के लिए अपना हित तलाश रहा है। To turn to God means to turn away from seeking just my own way in life. अतः परमेश्वर की ओर मुड़ने का अर्थ है जीवन में अपने स्वयं के मार्ग की खोज करने से दूर हो जाना। To turn around, to say, Lord, I want to turn around from everything that dishonors you and displeases you. कहने के लिए, हे प्रभु, मैं हर उस बात से फिरना चाहता हूँ जो तेरा अपमान करती है और तुझे अप्रसन्न करती है। And I want to turn around and face you now. मैं मुड़कर आपकी ओर देखना चाहता हूँ अभी। Till now my back was to you and my face was towards the world, towards sinful pleasure, to having my own way, pleasing myself. अब तक मेरी पीठ आपकी ओर और मेरा मुख संसार की ओर था, पापमय सुखों की ओर था, अपने तरीके से खुद को प्रसन्न करना चाहता था। Now I want to turn around and put my back to all those things and face you. अब मैं फिरकर उन सब वस्तुओं की ओर पीठ करके तेरा मुंह देखना चाहता हूँ and seek to please you. और तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ। The Bible calls repentance in 1 Thessalonians chapter 1 and verse 9 a turning to God from idols. बाइबल पहला थिस्सलुनीको 1:9 में मन फिराव को मूर्तियों से परमेश्वर की ओर फिरने के रूप में बताती है। If we worship anything other than the true God, अगर हम सच्चे परमेश्वर के अलावा किसी और बात की आराधना करते हैं, it could be money, यह धन हो सकता है, it could be myself, यह स्वयं हो सकता है, it could be a sinful habit, that becomes like an idol in our life.
ये कोई बुरी आदत हो सकती है जो हमारे जीवन में एक मूर्ति की तरह बन जाती है, and that turns me away from God. That becomes my God. और जो हमें परमेश्वर से दूर कर देती है वह वस्तु हमारा परमेश्वर बन जाती है। That thing which is uppermost in my mind. वह वस्तु मेरे मन में सबसे ऊपर है। And repentance is to turn away from all those things और मन फिराव उन सभी वस्तुओं से दूर हो जाना है and to turn to the one true God. और एक सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़ना है। It could be a pretty girl whom you love who could be your idol. यह एक सुंदर स्त्री हो सकती है जो आपके लिए आपकी मूर्ति बन सकती है, Who could be like God in your life, who occupies so much of your time. जो आपके लिए परमेश्वर की तरह बन जाती है क्योंकि आप उसके साथ इतना समय बिताते It could हैं। be money, it could be your ये धन job, हो सकता है, आपकी नौकरी हो सकती है, it could be your house, it could be your car, आपका घर हो सकता है, आपकी कार हो सकती है, it could be anything. ये कुछ भी हो सकती है। But unless we are willing to turn from the worship of these things जब तक हम इन वस्तुओं की आराधना करने से मुड़ने के लिए तैयार नहीं होते and say, God, creator of this heaven and earth, my creator, I want you to have the first place in my life. और कहते हैं परमेश्वर स्वर्ग के सृष्टिकर्ता और मेरे सृष्टिकर्ता, मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में पहला स्थान प्राप्त करें। That is repentance, to turn around and make God central in our life. यही मन फिराव है, पीछे मुड़ना और परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाना। Now, very often we find it's easy for us to deceive ourselves. अब बहुत बार हमारे लिए स्वयं को भ्रम में रखना आसान हो जाता है। We can think that because we've said these words, we've repented. क्योंकि हम ऐसा सोच सकते हैं कि क्योंकि हमने ये शब्द कहे हैं, हमने मन फिराव किया है। But the Bible also says that we must bring forth fruits that are in keeping with our repentance. लेकिन बाइबल यह भी कहती है कि हमें ऐसे फल लाने चाहिए जो हमारे मन फिराव के अनुरूप हो। And how do we prove that we have really turned from our old way of life? हम कैसे साबित करें कि हम वास्तव में अपने पुराने जीवन पद्धति से मुड़ गए हैं? One way would be, if you have stolen money from someone in the past, if you have cheated the government of taxes, एक तरीका यह होगा कि यदि आपने अतीत में किसी से धन की चोरी की है या यदि आपने करों की विषय में सरकार को धोखा दिया है, then once you have repented of it, you are going to return. एक बार जब आपका मन फिरा हो जाता है, आपको इसे वापस करने जाना है। You're going to go to that person आपको उस व्यक्ति के पास जाना है and say, I'm sorry, और कहना है, मुझे क्षमा करें, I stole some money from you. मैंने आपसे कुछ पैसे चुराए हैं। Perhaps you didn't know about it. शायद आप नहीं जानते थे इसके बारे में। Some years ago, कुछ साल पहले here is the money with interest that I'm returning to you. यह रहा वो पैसा ब्याज सहित जो मैं आपको वापस कर रहा हूँ। If you have cheated the government of taxes, यदि आपने सरकार को करों का धोखा दिया है, it would mean returning that money to the government. तो इसका मतलब यह होगा कि वह पैसा सरकार को वापस कर दिया जाना चाहिए। If you have traveled in the railways without buying a ticket, अगर आपने बिना टिकट खरीदे रेलवे में यात्रा की है, it would mean repaying that money to the railways. तो इसका मतलब होगा कि रेलवे को वो पैसा चुकाना। Then it would prove that you are serious about your repentance. Otherwise, it would be mere words. तब यह साबित होगा कि आप अपने मन फिराव के प्रति गंभीर है, अन्यथा वे केवल शब्द होंगे। Now, a lot of people, they turn to God with mere words. अब बहुत से लोग केवल वचनों के द्वारा परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। There is a verse in the Bible where God says, "These people turn to me with their lips, but their hearts are far away from me." बाइबल में एक पद है जहां परमेश्वर कहते हैं, ये लोग अपने होठों से मेरी ओर मुड़ते हैं, लेकिन उनके हृदय मुझसे बहुत दूर है। And their worship is a mere tradition. और उनकी आराधना केवल एक परंपरा है। That's how it is with most religious people in the world.
संसार के अधिकांश धार्मिक लोगों के साथ ऐसा ही है। Their religion is one which never causes them any inconvenience. उनका धर्म एक ऐसा है जो उन्हें कभी कोई असुविधा नहीं देता है। Do you know it's inconvenient to go back and return money which you have taken wrongfully from somebody? क्या आप जानते हैं कि वापस जाना और किसी से गलत तरीके से लिए गए धन को वापस करना कितना असुविधाजनक है? It's humiliating. ये अपमानजनक है। But that's the proof that you really want to give up that old way of life. लेकिन यह इस बात का प्रमाण है कि आप वास्तव में उस जीवन शैली को छोड़ना It would चाहते also हैं। mean that if you lost your temper at somebody and shouted at someone or called somebody by a bad name, इसका यह भी अर्थ है कि यदि आपने किसी पर अपना आपा खो दिया होगा और किसी पर आप चिल्लाए होंगे या किसी को बुरे नाम से पुकारा होगा, you would go to that person now and say, I'm sorry for what I did. That was my mistake. Please forgive me. तो आपको उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए, मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है, वो मेरी गलती थी, कृपया मुझे क्षमा करें। See, those are just a few words. It takes only 15 seconds to say it to somebody. देखिए, ये बस कुछ ही शब्द है। किसी को यह कहने में आपको केवल 15 सेकेंड का समय लगता है। But you will discover it's so difficult for you to do it. लेकिन आप पाएंगे कि ऐसा करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। Why is it so difficult for you to say those 10 or 15 words to somebody? तुम्हारे लिए किसी से 10-15 शब्द कहना इतना कठिन क्यों है? Because of pride. We're so proud. And that's the reason why many people cannot turn to God. यह घमंड के कारण है। हमें बहुत घमंड है। यही कारण है कि बहुत से लोग परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ सकते हैं। Christ has died for our sins, but we have to turn towards Him in order to receive that forgiveness. मसीह हमारे पापों के लिए मरा है, लेकिन हमें उस क्षमा को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर मुड़ना होगा। We have to turn away from that old way of life that we have chosen. हमें जीवन के उस पुराने तरीके से हटना होगा जिसे हमने चुना है। And we have to say, Lord, I want to receive what you give. और हमें कहना होगा, हे प्रभु, मैं वो प्राप्त करना चाहता हूँ जो आप देते हैं। For that I have to repent, turn about. ये कहने के लिए मुझे मन फिराव करना होगा, हमें पीछे मुड़ना होगा। Otherwise, if I just say with my words to God, I am sorry and I'm not willing to set right with man the things I have done wrong to men. अन्यथा यदि मैं परमेश्वर से केवल अपने वचनों के साथ कहूँ कि मुझे खेद है और मैं मनुष्य के साथ किए गए गलत काम को सही करने के लिए तैयार नहीं हूँ, it would only mean that I'm not really serious about turning from my old way of life. तो इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि मैं अपनी पुरानी जीवन शैली से मुड़ने को लेकर वास्तव में गंभीर नहीं हूँ। It would mean that I want to get forgiveness from God cheaply. इसका मतलब यह होगा कि मैं सस्ते में परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करना चाहता हूँ। But do you know that forgiveness was not cheap? लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्षमा सस्ती नहीं है? God had to send His Son and Jesus Christ had to die. परमेश्वर को अपने पुत्र यीशु मसीह को मरने के लिए धरती पर भेजना पड़ा। And He had to go through all that suffering to purchase our forgiveness. और उसे हमारी क्षमा को खरीदने के लिए उस सभी कष्टों से गुजरना पड़ा। And if you want it cheaply, if you don't even want to acknowledge your sin before man and confess to that person the wrong that you did, यदि आप इसे सस्ते में चाहते हैं, यदि आप मनुष्य के सामने अपने पापों को स्वीकार करना और उस व्यक्ति के आगे अंगीकार नहीं करते, then you cannot get that forgiveness. तो आपको वह क्षमा नहीं मिल सकती। And so repentance means that I acknowledge the guilt of worshipping things other than God. तो मन फिराव का अर्थ है कि मैं परमेश्वर के अलावा अन्य बातों की आराधना करने के अपराध को स्वीकार करता हूँ। I need to come to God and say, Lord, you alone are worthy to be worshipped. मुझे परमेश्वर के पास आने और कहने की जरूरत है, परमेश्वर आप अकेले ही आराधना के योग्य हैं। You whom I cannot see with my eyes, the invisible creator of this universe. आप जिन्हें मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता, इस सृष्टि के अदृश्य सृष्टिकर्ता, You're the one worthy to be worshipped, and I'm sorry that I've spent my life worshipping created things. आप ही आराध्य है।
मुझे खेद है, मैंने सृष्टि की आराधना करते हुए अपना जीवन बिताया है। And I want to turn to you. मैं आपकी ओर मुड़ना चाहता हूँ। Repentance doesn't mean that you have to give up your job and become a hermit or a sannyasi or give up your family or any such thing. मन फिराव का मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी नौकरी छोड़नी है और एक साधु बनना है या अपने परिवार या ऐसी किसी भी बातों को छोड़ देना है। It's not giving up earthly things as much as giving up an attachment to earthly things. ये सांसारिक बातों को नहीं छोड़ना है जितना कि सांसारिक बातों के प्रति लगाव को छोड़ना है। There's a lot of difference. इसमें बहुत अंतर है। God may still allow you to have your home, your job, your family and all those earthly things. परमेश्वर फिर भी आपको अपना घर, अपनी नौकरी, अपना परिवार रखने की अनुमति दे सकता है। But don't be attached to them. Don't make them your God. लेकिन उनसे आसक्त न हो, उन्हें अपना परमेश्वर न बनाए। In fact, making them your God destroys you. उन्हें अपना परमेश्वर बनाना आपको नष्ट कर देता है। It's not a sin to use the comforts that modern civilization provides us. But it is a sin to love those comforts more than we love God. आधुनिक सभ्यता हमें जो सुख सुविधाएं प्रदान करती है उनका उपयोग करना पाप नहीं है, बल्कि उन सुख सुविधाओं को ईश्वर से अधिक प्रेम करना यह पाप है। See, God has created our bodies in such a way that we can experience the pleasure of food, sleep, and many other things like that. देखिए, परमेश्वर ने हमारे शरीर को इस तरह से बनाया है कि हम भोजन, नींद और इस तरह की कई अन्य चीजों का आनंद ले सके। There's nothing wrong in experiencing these pleasures. इन सुखों का अनुभव करने में कुछ भी गलत नहीं है। But if we make these things more important than God, then those things have become idols in our life. लेकिन अगर हम इन बातों को परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं तो वे बातें हमारे जीवन में मूर्ति बन जाती है। One more thing is if we don't forgive others, then Jesus said, your heavenly Father will also not forgive you. एक और बात, यदि हम दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं तो यीशु ने कहा कि हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें क्षमा नहीं करेगा। So that's another thing we need to do. तो यह एक और बात है जो हमें करने की जरूरत है। If we have really repented, we will forgive every single person who has harmed us, just like God our heavenly Father has forgiven us. यदि हम वास्तव में मन फिराव करते हैं तो हम हर उस व्यक्ति को क्षमा करेंगे जिसने हमें नुकसान पहुंचाया है, ठीक उसी तरह जैसे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है।